Assalamualaikum everyone, this is Khanzadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes lecture about cloning. What cloning means? Copy, exact copy of the genetic material. Definition cloning की क्या होगी हमारे पास? Cloning is the process in which scientists use different techniques to make the exact copy of the genetic material of living organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से एक एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है और ऐसे प्रोसेस को हम जो है वो क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग जो है वो दो तरह की होती है, नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट हम जो है वो नेचुरल क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नेचुरल क्लोनिंग? पहले नेचुरल क्लोनिंग कहते किसको है? नेचुरल क्लोनिंग यानी कि जो कुदरती तौर पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपीज जो है वो खुद ब खुद बनती जाए तो उसको हम नेचुरल क्लोनिंग कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी की ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनती जाती हैं जो कि उसके ऑफस्प्रिंग कहलाए जाते हैं। जैसे कि रीजनरेशन में एक पार्ट लॉस हो जाता है, उसी तरह का पार्ट दोबारा रीग्रो हो जाता है, यानी कि वो कॉपीज बना रहा होता है जेनेटिक मटेरियल की, तो वो एग्जैक्ट कॉपीज बनती रहती हैं, तो वो नेचुरल क्लोनिंग में आ जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर फ्रेगमेंटेशन की जाए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो वो भी एक ही फ्रेगमेंट में से पूरा का पूरा इंडिविजुअल अपने उसी ही पेरेंट सेल की तरह बन जाता है। तो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा मेथड है जो कि नेचुरल क्लोनिंग में आ जाता है। ह्यूमन बीइंग में नेचुरल क्लोनिंग जैसे कि ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स, क्योंकि ट्विन्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, उनका सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्लोन है, कॉपी है। कैंसर सेल या फिर ट्यूमर सेल, ये भी एग्जाम्पल ही है नेचुरल क्लोनिंग की। तो ये ऐसे जो है वो मेथड्स हैं जो कि नेचुरली एक कॉपी बनाते हैं एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल की। आर्टिफिशियल क्लोनिंग, आर्टिफिशियल क्लोनिंग ऐसी क्लोनिंग होती है जो कि ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, यानी कि इट इज नॉट द नेचुरल। तो ये ह्यूमन की वजह से होती हैं, मैन मेड होती हैं, इस वजह से हम इनको आर्टिफिशियल क्लोनिंग कहते हैं। अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग में पहले सबसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है वो क्लोन बनाए गए, फिर साइंटिस्ट ने थोड़ी और जो है वो मतलब रिसर्च की और लार्ज मैमल्स पर भी जो है वो क्लोनिंग करना स्टार्ट कर दी। आजकल साइंटिस्ट जो है वो ह्यूमन के डिफरेंट ऑर्गन्स की भी क्लोनिंग कर रहे हैं ताकि जो है वो ह्यूमन को फायदा हो सके, क्योंकि क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी में ही जो है वो परफॉर्म की जाती है और बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती है। तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। जो सबसे पहले हमारे पास लार्ज मैमल बना था वो था एक शीप, और जो शीप थी उसका नाम रखा गया था डॉली।
1997 में साइंटिस्ट जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली डॉली को जो है वो आर्टिफिशियली क्लोन कर चुके थे और प्रोसेस कुछ इस तरह से था। Okay, there are three sheaves. Here is the process of the cloning. There are three sheaves. Sheaf number one, that is the nucleus donor. Sheaf number two, that is the surrogate mother. Sheaf number three, that is the egg or cytoplasmic donor. तो ये तीन शीप्स हैं जिनकी मदद से जो है वो हम लोग प्रोसेस क्लोनिंग का करेंगे। फर्स्ट, न्यूक्लियस डोनर का कोई भी बॉडी का सोमेटिक सेल लिया जाता है। We will take a somatic cell from the body of first sheep। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस आप लेना चाह रहे हो उसकी बॉडी का कोई भी एक सोमेटिक सेल लोगे। सोमेटिक सेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम सेकंड स्टेप ये लेते हैं कि जो शीप होती है साइटोप्लाज्मिक डोनर वाली, उसका एग जो है वो रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से, दैट इज द एग डोनर। एक ही ऐसा साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर सकता है जहां पर कंप्लीटली डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। इस वजह से हम जो है वो साइटोप्लाज्म किस जो है वो सेल का लेंगे, एक के सेल का। सरोगेट मदर का यूट्रस यूज किया जाएगा फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी शीप। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर सोमेटिक सेल ले लिया है ये शीप नंबर वन से, और यहाँ से हमने जो है वो गैमेट सेल यानी कि एक सेल जो है वो ले लिया है। फर्स्ट होता ये है कि एक्स न्यूक्लिएशन की मदद से हमने दोनों सेल के न्यूक्लियस को रिमूव कर देना है। फर्स्ट इसका भी न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे जो कि 2n है। याद रखिएगा डिप्लॉयड सेल हमने लिया है, सोमेटिक सेल लिया है, तो डिप्लॉयड सेल जो है वो बॉडी से न्यूक्लियस उसका जो है वो हमने सेल से रिमूव कर दिया। गैमेट सेल जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखता है, इसका भी हमने न्यूक्लियस जो है वो एक्स न्यूक्लिएशन प्रोसेस की मदद से इसका जो है वो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। जब दोनों का न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ एम्प्टी साइटोप्लाज्म रह जाते हैं, जिसमें से एम्प्टी साइटोप्लाज्म जो हमें लेना है यहाँ पर वो है गैमेट सेल का। गैमेट सेल के साइटोप्लाज्म में हम इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को जो कि सोमेटिक सेल ऑफ फर्स्ट शीप से जो है वो लिया है, इसको ऐड कर देंगे। अब ये जो एक सेल है उसके पास एक ऐसा न्यूक्लियस आ चुका है जो कि डिप्लॉयड है। इट मींस कि इस एक सेल को फर्दर किसी फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलकर एक डिप्लॉयड सेल बनाते हैं, मगर यहाँ पर हमें जो है वो हमने एक ऐसा जो है वो न्यूक्लियस ऐड किया है जो कि पहले से ही क्या है, डिप्लॉयड है, और इसी वजह से इस सेल को फर्दर किसी फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं होगी। अब इन विट्रो ही हम इसी जो हमारे पास डिप्लॉयड एग है इसको इन विट्रो टेक्निक की मदद से हम इसी तरह से ही जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिवाइड होने के लिए जो है वो छोड़ देते हैं। डिफरेंट जो है वो मतलब हम एंजाइम्स और हार्मोन्स ऐड करते हैं ताकि डिवीजन फास्ट हो सके। जब हम ये सेल जो है वो इधर ऐड करेंगे इन विट्रो टेक्निक में, तो इस सेल को हम डिफरेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स देते हैं ताकि ये क्विकली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए। सेल में क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लीवेज जब होती है तो इसमें डिफरेंट जो है वो स्टेजेस क्रिएट होते हैं। यहाँ पर जब कलेक्शन ऑफ सेल्स बन जाएंगे जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, तब इस सेल को इस इन विट्रो टेक्निक से रिमूव करके इस सरोगेट मदर के यूट्रस में ऐड किया जाता है।
ये सारा प्रोसेस आर्टिफिशियल होगा जब ये सेल जो कि ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन में आ जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट कलेक्शन होती है डिफरेंट सेल्स की, जहाँ पर एक ही सेल जैसे कि नॉर्मली मतलब क्लीवेज होती है उसी तरह के जो है वो लेयर बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बन जाते हैं यहाँ पर लेयर आप सेल। अब इस वाली कंडीशन को हम कहाँ ऐड करेंगे, सरोगेट मदर के यूट्रस में या वोम में ऐड करते हैं ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके। जब कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाती है तो एक न्यू बेबी जो है वो बॉर्न होता है जो कि कंप्लीटली एग्जैक्ट कॉपी रहेगा अपने मदर की। अब क्वेश्चन ये है कि हमने 3 शीप्स यहाँ पर जो है वो यूज किए हैं, और इस टेक्निक की मदद से हम कौन से जो है वो मतलब शीप का जेनेटिक मटेरियल जो है वो ले रहे हैं और उसकी कॉपी बना रहे हैं। तो ये जो हमारा बेबी शीप होगा वो कौन सी जो है वो मतलब शीप के बिल्कुल ए लाइक होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने न्यूक्लियस डोनर लिया था, इस वाली शीट में हमने साइटोप्लाज्म जो है वो लिया है, और इस शीट का हमने जो है वो यूट्रस यूज किया है। यानी कि कंप्लीटली डेवलपमेंट शीट नंबर 2 में हो रही है, ये साइटोप्लाज्म जो है वो डोनेट कर रही है और ये न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से ये जो बेबी शीप है वो किसकी तरह दिखेगा। याद कीजिए फर्स्ट जब मैंने डेफिनेशन बताई थी क्लोनिंग की तो मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लोनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाई जाती है। अब इन तीनों शीप्स में से हमने जो जेनेटिक मटेरियल यूज किया था वो कौन सी शीप का यूज किया था, शीप नंबर 1 का, क्योंकि हमने इसका सोमेटिक सेल लिया था और सोमेटिक सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव करके एग के अंदर जो वो ऐड कर दिया था। तो जब हम जो है वो एग में न्यूक्लियस ऐड करते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल कौन सी शीप का था, शीप नंबर 1 का। और इसी वजह से हम जो कॉपी बना रहे हैं, जो बेबी शीप की कॉपी बनेगी वो कंप्लीटली किससे रिजेंबल करेगी, शीप नंबर 1 से रिजेंबल करेगी। तो इस तरह से हमने शीप नंबर 1 की जो है वो एग्जैक्ट कॉपी बना ली है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग। और इसी वजह से हम कहते हैं कि क्लोनिंग एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है। आजकल डिफरेंट ह्यूमन जो है वो क्लोनिंग भी बनाए जाते हैं स्पेशली ऑर्गन्स के, ताकि डिफरेंट डिजीज को जो है वो क्योर किया जा सके। आई होप कि लेक्चर क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।